भाई इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस करवाना भी नहीं भूलता, अपने घर की साफ सफाई करना भी नहीं भूलता, यहाँ तक कि अपने जूतों तक की सफाई करना भी नहीं भूलता। लेकिन अपने शरीर की सफाई वो कब करता है? आप सोच रहे होंगे कि भाई हम नहाते धोते तो रोज हैं, तो सफाई तो हो ही जाती है। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूँ, पेट की सफाई की बात कर रहा हूँ। भाई वाघ भट्ट जी ने आयुर्वेदा में लिखा है कि 99% बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और तभी हम समझ पाएंगे कि फिर उस पेट को साफ कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, किसी वैद्य के पास जाते रहते हैं, और फिर उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और ये भी हकीकत है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन उस बीमारी की जड़ कभी नहीं जाती। और जैसे ही वो दवाई लेना छोड़ते हैं तो दर्द फिर से उनको परेशान करने लग जाता है। भाई कितने ही लोग आपने देखे होंगे, और वास्तविकता में तो आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, और किसी के डायबिटीज है, किसी का लीवर खराब है, किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से एक पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही इन सारी बीमारियों का जन्म होता है। भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि फलों और कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूं या फिर कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मांस या मछली या फिर नॉन वेज की, तो उसको पचने में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। अब जो हम खाते हैं वो किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, ये बड़े ध्यान से समझना। ये समझोगे तभी ये समझ पाओगे कि उस गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इससे मैं आपको आसान तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है, और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ में से गाड़ी होकर निकलेगी तो उसके टायर पे भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वो कीचड़ कुछ दूर बाद खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। अब फिर से जब गाड़ी सड़क पर चलने लगेगी तो हो सकता है उसका कीचड़ हट जाए, लेकिन वो कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा। आप किसी चीज से साफ करेंगे तो भी वो ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर जब हम देखते हैं तो उसमें लेयर्स बनी होती हैं, उसमें एक स्पेस बना होता है, एक जगह बनी होती है, और उसमें मिट्टी फंसी रहती है, कीचड़ भी उसी में फंसा रहता है। तो ऊपर से साफ करने पर वो ऊपर ऊपर से साफ होता है। उस टायर को पूरी तरह से साफ करने के लिए आपको तेज प्रेशर से उस पर पानी डालना होगा, तब उस बीच वाले स्पेस से वो मिट्टी निकल कर बाहर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उस पर पानी नहीं मारते हैं तो वो मिट्टी सालों सालों तक उसमें फंसी रहती है और टायर